नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहां जानवर लोगों को मारकर खा जाते हैं। इन जानवरों को हम आदमखोर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आदमी या इंसान को खाने वाला। लेकिन शायद आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े आदमखोर जानवरों में से 4 आदमखोर जानवर हमारे अपने उत्तराखंड के हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के सबसे भयंकर आदमखोर में से 4 आदमखोर तेंदुए और बाघ उत्तराखंड के हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कई आदमखोर तेंदुए और बाघ रह चुके हैं। आज भी आए दिन बाघों द्वारा लोगों को मारे जाने की बातें सामने आती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कौन है उत्तराखंड के सबसे भयानक आदमखोर जानवर। सबसे पहले चौगढ़ के बाघ आते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के चौगढ़ गांव में बाघों की एक जोड़ी, एक मां और उसके शावक ने कथित तौर पर 64 लोगों को मार डाला था। हालांकि मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या 64 से भी ज्यादा हो सकती है और इस वजह से चौगढ़ के लोग डर की स्थिति में रहते थे और उन्होंने 1929 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट ने बाघों के हमले को पहली बार तब देखा जब एक घायल लड़की बाघों से बच गई, लेकिन उसका सिर 2 हिस्सों में लटका हुआ था। कई प्रयासों के बाद जिम कॉर्बेट ने दोनों बाघों को मार गिराया और पता लगाया कि बाघिन का एक कैनाइन दांत टूटा हुआ था और एक टूटे हुए पंजे के कारण उसने इंसानों को शिकार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी हालत में बाकी जानवरों को शिकार करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का तेंदुआ। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग के गोडवाल गांव में लोग इस अथक आदमखोर के कारण अंधेरे के खौफ में 8 साल तक जीते रहे। रुद्रप्रयाग का तेंदुआ अपना शिकार रात में करता था, जहां वो लोगों को उनके घर के बाहर से ही ले जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, क्योंकि तेंदुआ दरवाजे तक तोड़ देता था, यहाँ तक कि खिड़कियों से भी घर में घुस जाता था और तो और घरों की मिट्टी की दीवारों को भी खोद देता था। दर्ज की गई कुल मौतें 125 से ऊपर हैं और जब आर्मी इस आदमखोर को नहीं पकड़ पाई तो लोगों ने जिम कॉर्बेट को बुलाया और तेंदुए से निपटने के लिए कहा। साल 1926 में 10 हफ्तों के शिकार के बाद तेंदुए के आतंक खत्म हुआ। जिम कॉर्बेट को संदेह था कि तेंदुए के आदमखोर होने का कारण था लोगों की लाशें, जो किसी ने जलाई नहीं या जो लाशें आधी जली रह गईं। तीसरे नंबर पर है पनार मैन ईटर। 1900 के दशक में उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों पर एक आदमखोर घूमा करता था, जिसने कथित तौर पर 400 लोग मारे थे। 1910 में जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। कई दिनों तक इस क्षेत्र की छानबीन करने के बाद जिम कॉर्बेट एक झोपड़ी में पहुंचे, जहां तेंदुए ने सो रही महिला को उसके बिस्तर से नीचे खींच लिया था। लेकिन उसके पति ने तेंदुए से लड़कर महिला की जान बचा ली, लेकिन उसके गले और छाती पर आए घाव पर सेप्टिक हो चुका था और डॉक्टरों की सुविधा कई किलोमीटर दूर थी। इसलिए कॉर्बेट ने तेंदुए पर नजर रखने के लिए घर के बाहर इंतजार किया, लेकिन घाव घातक साबित हुए और महिला की मौत हो गई। फिर उसके कई हफ्ते बाद जिम कॉर्बेट तेंदुए की खोज में घूम रहे थे, तब तेंदुए ने अचानक जिम के बेड़े पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में तेंदुआ खुद मारा गया। आखिर में आती है चंपावत की बाघिन। चंपावत की बाघिन ने सबसे पहले नेपाल में हत्या करना शुरू किया, जहां वो शिकारियों और नेपाली सेना से बचकर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं तक पहुंच गई, जिसके बाद से कुमाऊं में हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस बाघिन ने अकेले लगभग 436 लोग मारे, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे थे। ये बाघिन जिम कॉर्बेट की शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध शिकारों में से एक थी। खून के निशान दिखने के बाद जिम कॉर्बेट ने बाघिन को देखा, लेकिन वे खुद शिकार बनने वाले थे, जिसके अगले दिन कॉर्बेट बाघिन को पकड़ने में कामयाब हुए, जब उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के एक समूह को चारे की तरह इस्तेमाल किया। जब कॉर्बेट ने बाघिन के शरीर की जांच की तो उन्होंने पाया कि एक बंदूक की गोली ने बाघिन के दांतों को तोड़ दिया था, जिस वजह से वो शिकार करने के लिए इंसानों की ओर चली गई। तो ये थे इतिहास में सबसे भयानक आदमखोर जानवर। उत्तराखंड हमेशा से ही एक जंगल वाला इलाका रहा है और इसके अपने फायदे और नुकसान भी है। इस रिपोर्ट से आप समझ ही सकते हैं कि पहले के जमाने में उत्तराखंड में जिंदगी कितनी मुश्किल थी। लेकिन क्या आपने एक चीज पर गौर किया कि इन जानवरों के आदमखोर होने की मुख्य वजह ये है कि ये जानवर चोटिल थे, जिस वजह से उन्होंने कमजोर शिकार को पकड़ना शुरू कर दिया। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। JJN आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज लाता रहता है, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसी वीडियोस पर अपना सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।